strong women, are powerful women, are talking about themselves today, are talking about their rights, are talking about their businesses, are talking about who they are. आज यूएस, सिंगापुर, मल्टीपल और कंट्रीज में मेरी कंपनी सक्सेसफुली रन कर रही है। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटी होती थी, on that time my mother used to only wear 3-4 sarees and winters have been always difficult for us. It is not about male dominating society or female dominating society. It's about a pure intelligence. Your dreams can be anything. Your dreams can be bigger. Your dreams can be vigorous. It should be, but नमस्कार, मैं चेतना झा। आई एम फ्रॉम समस्तीपुर, बिहार। पीपल से यूजुअली कि छोटी छोटी जगहों पर शायद ज़्यादा कुछ चीज़ें होती नहीं, पर ये गलत फहमियाँ हम बिहारियों ने दूर कर दी है। मुझ जैसे कई और बिहारी प्रबल स्त्रियाँ, स्ट्रॉन्ग वुमेन, अ पावरफुल वुमेन आर टॉकिंग अबाउट देमसेल्व्स टुडे, आर टॉकिंग अबाउट देयर राइट्स, आर टॉकिंग अबाउट देयर बिजनेसेस, आर टॉकिंग अबाउट हु दे आर। Their names are echoing in the world. पूरे दुनिया में अपना नाम कमा रही हैं और विशेष रूप से भारत को समस्त वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में उजागर कर रही हैं। ऐसी कुछ स्टोरी है मेरी। ज़्यादा नेसेसिटीज नहीं थी, पर उसके बाद भी आज आई रन मल्टीपल कंपनीज इन डिफरेंट कंट्रीज। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत कुछ हो तभी आप उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी। यू कैन स्टिल अचीव थिंग्स इफ यू वांट टू डू इट। ऑल यू हैव टू डू, डिसिप्लिन योरसेल्फ। जब मेरे समय में मैंने पहला निर्णय लिया कि मैं एयर हॉस्टेस बनूंगी, तो मैं अपने घर की पहली ऐसी लड़की थी, या यूँ कहा जाए कि मैं समस्तीपुर की पहली ऐसी लड़की थी जो एयर हॉस्टेस में सेलेक्ट हुई थी। एयर हॉस्टेस में सिलेक्शन होने के बाद मैंने 2.5 साल एयरलाइन सर्व किया, एयर डेक्कन सर्व किया, और उसके बाद मैंने अपने जीवन के रास्ते को बनाना शुरू किया। वहाँ से मैंने कन्नड़ा, साउथ इंडियन पिक्चर में काम किया, जोश, जो सुपरहिट पिक्चर थी और उसको अवार्ड्स भी काफ़ी मिले थे। फिर मैंने ग्रंथा में काम किया, और उसके बाद मैंने ये सोचा कि मात्र ये मेरा लक्ष्य नहीं कि मैं एक अभिनेता ही बनूं, पर मेरा ये लक्ष्य है कि मैं कुछ और पाऊं, कुछ और प्राप्त करूं, और ऐसा करूं जिससे मैं अपने बिहार की भूमि में कुछ कर सकूं, लोगों के लिए कुछ कर सकूं, लोगों के हित के लिए कुछ कर सकूं। इसलिए मैंने जब अपना व्यापार शुरू किया, काफ़ी कठिनाइयाँ हुई। मैंने 2 कंपनियां चलाई थी 2009 में, उसको बंद किया, फिर दुबई गई, फिर काम किया वहाँ पर अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग मीडिया सेक्टर्स में मैंने काम किया, और उसके बाद मैंने अपने जीवन को वहाँ से क्राफ्ट किया, और आज यूएस, सिंगापुर, मल्टीपल और कंट्रीज़ में मेरी कंपनी सक्सेसफुली रन कर रही है। हम लोग मीडिया सेक्टर में लीडिंग है, और सिर्फ इतना ही नहीं, मेडिकल सेक्टर में भी लीडिंग है। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटी होती थी, ऑन दैट टाइम my mother used to only wear 3-4 sarees and winters have been always difficult for us. It was enough to protect, but not too much to a luxury and standards that we can go and attend a good weddings. लेकिन आज जब मैं परमात्मा की वो कृपा अपने ऊपर देखती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि it's all cause of God's blessing and your discipline and courage that you show to yourself and to the world. ये विश्वास ही लोगों को ऊपर लेके चला जाता है, और यही विश्वास है जो हम सबों को एक ऐसे मुकाम पे ले जाता है जहां एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब आप उस जगह पर पहुंचे, when you have achieved too many things in your life, make sure that you keep yourself grounded. अपने विचारों में, अपने शब्दों में, अपने भाषाओं में, अपने व्यक्तिगत जीवन में हमेशा आराम और साधारण तरीके से रहें। ऐसा हमेशा मेरी माता ने सिखाया है, मेरे पिताजी ने सिखाया है। मेरे पिताजी तकरीबन 25 सालों से ब्रह्म कुमारीज जाते हैं, और मेरी माता हिंदू पद्धति को मानती है। उपासनाएं दोनों एक ही हैं, सनातन,
लेकिन अलग अलग। तो हम जैसे साधारण लोग जब ऐसी आध्यात्मिक वृत्ति में पलते बढ़ते हैं तो हमारे जीवन का मूल बदल जाता है, और यही मूल है जो हमें आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। आई हैव लर्न्ड फ्यू थिंग्स इन माई लाइफ, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट द यंग गर्ल्स बट ऑल द यूथ ऑफ इंडिया, of my Bihar, of any territory. Kindly understand. Your dreams can be anything. Your dreams can be bigger. Your dreams can be vigorous. It should be. But whatever takes you towards it, it's not your thinking. It's the discipline. So make sure that you are disciplined. The very first thing you learn in your life is make sure that you don't do 10,000 things, but you do one thing 10,000 times, and make sure that you discipline it so much that your victory will come to you at your right time. And that's the only message I want to give to my all people, to my all young children, to all the believers who believe that we can do it, I can do it, all women can do it, everyone can do it. Discipline. And also one thing that I would want to mark here, and kindly understand when I am telling you this, do not use any wrong or foul words towards yourself. Never use it. Never say wrong words to yourself. You know why? Because it's a spelling, and it has a spell in it. Everything is magical. You can manifest. So make sure all your words, whatever you use, you choose for yourself, for others, should come respectful and in disciplined manner. And I'm again going to say, discipline is what you should target. देखिए, आज बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, लेकिन मुझे याद है कि अगर मैं उस वक्त बिहार नहीं छोड़ती तो शायद मैं इतना कुछ अचीव नहीं कर पाती, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं करता है। और आज भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई चेतना झाम हो, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई विदेशों में जाके कार्य करे। ज़रूरी है कि बिहार स्वयं में समृद्ध हो सके। ये बहुत आवश्यक है आज के समय में कि हम लोग अपनी सोच को विकसित करें और साथ में जितनी कठिनाइयां आए उसका सामना करना सीखें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बात याद रखिए, जितने बड़े गोल्स होंगे उतने बड़े हर्डल्स होंगे। अगर आप लोगों ने मारियो का गेम देखा होगा तो आपने देखा होगा हर पड़ाव डिफिकल्ट होता है, क्योंकि लाइफ हैज़ टू बी इंटरेस्टिंग। सब कुछ अगर आपको परोस के मिल जाए तो मज़ा नहीं आएगा, लेकिन अगर यही चीज़ कुछ डिफिकल्टी से मिले तो आज जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ वैसे आप लोग यहाँ खड़े होकर के अपनी बहुत सारी बातें करेंगे। यही जीवन है। सत्य सक्सेस में नहीं है। ट्रुथ लाइज इन ऑल योर डिफिकल्टीज। आप कैसे अपने पड़ाव को पार करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, मैंने हमेशा अपने कुछ इंटरव्यूज में एक बात कही थी कि एक बार जब मैंने कोई चोला धारण किया सवै, चाहे साड़ी हो, सूट हो, सलवार हो, उसके बाद मैं भूल जाती हूँ कि मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ। मात्र ये और ये कार्य करता है। तो एक बात ध्यान रखिए, आप आज के समय में जितना ज़्यादा आप बातों पे जोर देंगे और अपने घर अंदर कर लेंगे, इट्स अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, इट्स अ पेट्रियार्कल सोसाइटी। परेशानी आपको ही होगी अगर आपने खुद अपने अंदर ये धारण कर लिया कि सोसाइटी तो आदमी जन से ही बनती है, मुझ जैसे और आप जैसे लोगों से बनती है। तो आप ये सोच सबसे पहले अपने अंदर तोड़ेंगे और वो विश्वास जलाएंगे, और जब वो अग्नि जलती है तो प्रचंड रूप ले लेती है। इट्स ऑल अबाउट अ प्योर इंटेलिजेंस एंड कॉन्शियसनेस। अपनी चेतना के अंदर रहना सीखिए, क्योंकि मेरा नाम भी यही है, तो प्रयास यही रहता है कि किस तरह से सरलता के साथ मैं अपना जीवन व्यापक कर सकूं और साथ में लोगों से बार बार जुड़ सकूं और ये बता सकूं कि अब it is not about male dominating society or female dominating society. It's about a pure intelligence. That is it. देखिए, आगे बढ़ने के
बहुत सारे मार्ग हैं। चुनना आपको ये है कि आपको आगे किस में बढ़ना है। पहले क्रिस्टल क्लियर अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब मैं यहाँ से बाहर निकली थी तो सच पूछिए तो मैं लक्ष्यहीन थी। मुझे शायद ये था कि मैं कैसे अपने आप को सपोर्ट कर सकूं, माता पिता को सपोर्ट कर सकूं, अपने परिवारजन को सपोर्ट कर सकूं, अपनी बहन को उसकी पढ़ाई लिखाई को सपोर्ट कर सकूं। मात्र यही सोच लेकर के मुझे लगता है एक मध्यम परिवार का व्यक्ति निकलता है। तो जब मैं निकली थी तो मैंने यही सोचा था कि हाँ, 3,000 की नौकरी है। और उसके बाद धीरे धीरे वृद्धि हुई, एयर हॉस्टेस बनी, उसके बाद मैंने मूवीज किया और आज मैं खुद मूवीज प्रोड्यूस करती हूँ। ये सफर आसान नहीं था, चुनौतीपूर्ण था, पर जैसा कि मैंने हमेशा बोला है, डिसिप्लिन मेक्स यू परफेक्ट। बार बार कोई चीज करना शायद बोरिंग हो सकता है, क्योंकि मोटिवेशंस तो आपको बातों से आ जाते हैं और मोटिवेशन बहुत क्षण भर का होता है। जैसे खुशी क्षण भर की होती है और दुख क्षण भर का होता है, लेकिन जो आपके साथ चलेगा वो है डिसिप्लिन। जब तक आप अपने आप को एक ढांचे में नहीं डालेंगे और उस चीज की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सक्सेस आपको नहीं मिल पाएगी। स्पेशली मेरी जितनी, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि सिटी में, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, वहां पर अपॉर्चुनिटीज की अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है। लेकिन टायर 2 सिटीज में या उससे छोटे विलेजेस में क्या करेंगी स्त्रियां? क्योंकि हमने तो सच पूछी तो समंदर पार किया है और आज भी समंदर के ही अंदर गोते खा रहे हैं। बहुत मेहनत लगती है, लेकिन जो जितना मैंने अपने समय में उपलब्धियां हासिल की हैं, शायद उससे आधे समय में आप कुछ ज्यादा हासिल कर सके। जो इच्छा आपको करने की है, सबसे पहले तो आप उसको पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए और अपनी इच्छाओं से भटकिए मत। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो ये सोचते हैं कि मैं ये नहीं ये कर लूंगा, वो नहीं वो कर लूंगा। आप कहीं लैंड नहीं कर पाएंगे। आपको पहले तो एक डिसिप्लिन थॉट लेकर आना पड़ेगा, एक डिसिप्लिन माइंड के साथ चलना पड़ेगा कि मैं करूंगा तो ये करूंगा, ये करूंगी, और इसमें जो कठिनाइयां आएंगी मैं वो सबको पार करने के लिए तैयार हूं। और उसके बाद जब आप इंफॉर्मेशन डिग करना शुरू करते हैं तो याद रखिए कि हर कामयाबी बड़ी नहीं दिखती, लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी वो होती है जो आपके अंदर रूपांतरण होता है, जो आपको ठोस बनाता है, आपको संघर्षों से लड़ने के लिए तैयार कर देता है, और तब जाकर के कुछ वर्षों के पश्चात आपकी एक सक्सेस स्टोरी तैयार होती है। पर उसके लिए मेहनत है, बार बार स्ट्राइक करना पड़ता है। आपको बार बार अपने आप को, अपनी सोच को, याद रखिए गलत सोच कभी मत रखिए, सही सोच रखिए, और विशेष रूप से अपने ऊपर विश्वास रखिए और परमात्मा पर विश्वास रखिए। परेशानी यही है कि हम ये ढूंढते हैं कि कौन हाथ हमारे लिए आए, हम स्वयं में सक्षम हैं। इसीलिए आपने लाइन देखी होगी कभी कभी जब लोग बोलते हैं कि मैं अकेला हूं, और परमात्मा बोलता है तुम अकेले ही काफी हो। अपने ऊपर विश्वास कीजिए, क्योंकि सबसे पहला विजय का तिलक उसी के ऊपर पड़ता है जो अपने ऊपर विश्वास करता है। क्योंकि जब आप अपने ऊपर विश्वास करेंगे तब आप लोगों को विश्वास दिला सकते हैं कि आपके अंदर क्या है, आप लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। और एक बात और खास बात जो मैं आपको बताना चाहती हूं, जब भी व्यापार, क्योंकि व्यापार लोगों के लिए होता है, गैप देखिए सोसाइटी में, कौन कौन से गैप्स हैं, बहुत ही माइनॉरिटी के साथ देखिए, बहुत ही माइनर डिटेलिंग्स के साथ देखिए, और तब आपको पता चलेगा कि व्यापार में जब गैप्स दिखेंगे वहीं पर आपकी सक्सेस स्टोरी है। बस मैं इतना कहना चाहूंगी, कर आप कुछ भी सकते हैं, पा आप कुछ भी सकते हैं, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, और अपने आदर्शों को ऊपर रखिए। वैल्यूज मेक्स इट ऑल डिफरेंट एंड मेक यू अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग। आप क्यों दूसरों से अलग खड़े होते हैं? क्योंकि आपके अंदर स्वयं वो जज्बा होता है, आपके अंदर स्वयं वो प्रतिभा होती है, और जिसके अंदर प्रतिभा होती है उसको चालाकी की आवश्यकता नहीं पड़ती। हो सकता है कि शायद थोड़ा समय लग जाए, लेकिन आप अपनी जीत पर जरूर पहुंचेंगे, ये विश्वास रखिए। और इसी के साथ मैं जोश टॉक्स को धन्यवाद देना चाहूंगी।
आज उन्होंने मुझे बुलाया और ये मौका दिया, एक सुंदर मंच दिया, आप लोगों से कनेक्ट हुई। ऐसे ही कई और रोचक कहानियाँ लेकर ये ज़रूर आपके सामने आएंगे। अभी के लिए इतना ही। सत्यमेव जयते। जय भारत, जय हिंद।